श्रीहरि वात्सल्य भाव सिद्ध माता पूज्या दुर्गी माता पूज्य मैया का जन्म कश्मीर के एक सुनार परिवार में हुआ था। जब ये 7 वर्ष की थी तो इनकी माता इनको छोड़कर चल बसी। पिताजी इनके बहुत महान भक्त थे। उन्होंने ही बच्ची का पालन पोषण किया। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कराया और उसके बाद ननिहाल में पालन पोषण के लिए दे दिया। उस समय के चलन के हिसाब से 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। और जिस परिवार में विवाह हुआ था वे सब के सब नास्तिक थे, किंतु ये तो अपने पिताजी के जीवन से भक्ति सीखी थी और वहां भी करती रहती थी। प्रारब्ध बहुत कष्टमय थे। पति बहुत शासन करता था। ये चाहती थी कि घर के काम से थोड़ा फुर्सत मिले तो भजन करूं, किंतु जब भी ये भजन ध्यान के लिए बैठती थी तो इनका पति बहुत कठोरता से पेश आता था। थोड़ा सा समय मिलते ही भगवान के ध्यान में ऐसे डूब जाती थी कि इनकी चेतना ही लुप्त हो जाती थी। फिर तो इनके ऊपर गालियों और लात घूंसों की बौछार हो जाती थी। ऐसे 17 वर्ष इन्होंने नरकीय यंत्रणा की तरह ससुराल में बिताए। 30 वर्ष तक की आयु तक इन्होंने 7 बच्चों को जन्म दे दिया था। जब इनका 31वां वर्ष शुरू हुआ तो एक दिन इनका मन भगवान के प्रेम इतना ज्यादा विभोर हुआ कि इन्होंने घर छोड़ देने का निश्चय किया और अर्धरात्रि में ये चल पड़ी और जम्मू में जहां इनकी ससुराल थी वहां से चलते चलते देहरादून तक पहुंच गई। देहरादून में एक सज्जन से भेंट तो उन्होंने इनको अपने यहाँ रसोई का काम दिया। वहां कुछ दिन रही तो एक सज्जन वहां से लाहौर ले गए और अपने घर का चौका बर्तन कराते थे। फिर इन्होंने 10 वर्ष तक हरिद्वार में एक स्कूल में नौकरी की जहां इनको भजन का समय मिल जाता था। वहां नौकरी करने के बाद ये कृष्ण भक्ति के लिए वृंदावन में आ गई। वृंदावन में केसी घाट पर एक पुरानी सी इमारत की एक छोटी सी कोठरी में कई दिन रही। फिर जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ मंदिर में रही। जब इनका दीक्षा लेने का मन हुआ तो एक रामानुजी संत से दीक्षा ली। इनके गुरुदेव ने एक लड्डू गोपाल इनको दिया, पूजा सेवा की बात बताई और पूजा में इनका इतना मन लगा कि ठाकुर जी उनके साथ लीला करना शुरू कर दिए। ठाकुर जी इनके बीच में इतना ज्यादा प्रेम था, इतनी ज्यादा बातें होती थीं कि इनको संसार बिल्कुल ही भूल गया। थोड़ा खान पान की व्यवस्था के लिए भजनाश्रम में जाकर कीर्तन करती थी, किंतु थोड़े दिन बाद वो भी छोड़ दिया और सेवा कुंज के निकट जो रसिक बिहारी ठाकुर मंदिर है वहां एक व्यक्ति के यहाँ 5 रुपये महीने पर नौकरी की उस समय, जिससे ठाकुर जी की सेवा चलती रहे। किंतु भजन ध्यान में इतनी डूबे रहने लगी कि नौकरी करना कठिन हो गया। तब ये रंगनाथ मंदिर के बाहरी परकोटे के एक कक्ष में ठाकुर जी की कृपा से स्थान मिल गया और वही ये गोपाल की सेवा करने लगी। अपनी जीविका के लिए किसी से याचना नहीं करती थी, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं रहता था तो ये अपने गोपाल को कहती थी, देख अब तुझे भूख लगी है तो तू किसी गोपी के यहाँ जाकर भोजन करा। और गोपाल उस समय इनके सामने से अदृश्य हो जाते थे। गोपाल इनके साथ बहुत लीलाएं करते थे। एक बार इनको सिर में डालने के लिए चमेली के तेल की आवश्यकता पड़ी तो इनका भक्त गिरधारी लाल जो बहुत दूर से आ रहा था तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि उस भक्त को चाहिए था सरसों का तेल और उसके नौकर ने दे दिया उसको चमेली का तेल। और लेकर के जब वो वृंदावन में इनके पास आया तब माता ने इनको कहा, गिरधारी लाल मेरे लिए तो तुम चमेली का तेल लाए ही होगे। माता को सब पहले ही पता चल जाता था। वे गिरधारी लाल से बोली, ये सारा तेल मेरे सिर में सब डाल दो। कथा में जब जाती थी तो भाव के कारण वहां समाधिस्थ हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी और लोग समझते थे कि ये मर गई हैं, किंतु वे क्या समझे कि इनको तो समाधि लग जाती है। जब ये यमुना जी में खड़ी होती थी तो लगातार यमुना जी को देखती रहती थी और कछुए काट जाते थे और उस घाव में केवल यमुना जी की मिट्टी ही लगती थी। ये कमरा बंद करके भगवान के नाम का कीर्तन करती थी। कोई कोई भाग्यशाली संत ऐसे भी आए जिन्होंने गोपाल की भी आवाज सुनी। जब ये कीर्तन करती थी तो पहले स्वयं बोलती थी और फिर गोपाल दोहराते थे। उस आवाज को कुछ प्रेमी संतों ने सुना था। एक डिप्टी कलेक्टर इनके भक्त थे। उसको इन माता जी ने अपना अनुभव बताया था कि इन्होंने 3 बार चमचमाते हुए वृंदावन को देखा है और बाद में तो इनकी ऐसी दशा हो गई थी कि ये दिव्य वृंदावन में ही रहती थी। इनकी एक सेविका श्यामा देवी महान भक्ता थी। एक दिन उसने जब कक्ष में प्रवेश किया तो ये बोली कि अरे श्यामा जरा सावधानी से चल, इधर से आ, उधर से मत आ। तो इसमें श्यामा देवी माता जी ने पूछा कि क्या बात है। माता तो दुर्गी माता जी बोली, देख नहीं रही हो कि उधर कमल खिल रहे हैं, पैर पड़ जाएगा तुम्हारा। गोवर्धन चलना है बेटा परिक्रमा करने। गोपाल जी ने परिक्रमा में बहुत लीला की। कभी तो अंतर्ध्यान हो जाते ठाकुर जी, इनकी गठरी में थे सिर पर, कभी सामने आ जाते।
एक बार इनके पास जब कोई सेविका नहीं थी, श्यामा भी उस समय तक सेवा में नहीं आई थी, तो इन्होंने गोपाल से कहा, बेटा देख, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे तेरी सेवा नहीं बन पा रही, अब तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल तो बहुत खुश हुए, जैसे उनकी ही सेवा करने की इच्छा थी। गोपाल जी खूब सेवा करते और माता तो बस प्रेम में बैठी हुई आंसू गिरती रहती थी। माता, पहले तो तुम्हारे कमरे में बहुत गंदगी रहती थी, अब तो बड़ा साफ सुथरा रहता है, इतनी सफाई कौन कर जाता है मेरे पास। गोपाल की सिवा और कौन है। गोपाल जी इनकी सारी सेवा करते, किंतु गोपाल जी इनको बहुत खिजाते थे, बहुत मस्ती करते थे। उनका स्वभाव था चिढ़ाने का, खिजाने का, और उसी में अपनी मैया की आनंद देते थे इस प्रकार से, देख आज मेरे पास यहाँ खाने को कुछ है नहीं, तू किसी गोपी के यहाँ खा पिया। ऐसा कहकर दुर्गी माता आंखों से आंसू गिराने लगी। सोचने लगी कि गोपाल पता नहीं कहाँ गया, कितनी देर में आएगा, क्योंकि जैसे ही मैया ने कहीं और जाने को कहा था, तभी गोपाल कक्ष से गायब हो गए थे। लड्डू गोपाल बाहर चले गए थे खाने पीने। इतने में ही रंगजी मंदिर के महंत की पत्नी आई, जो गुरु माता कही जाती थी। उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है और गोपाल बाहर बरामदे में झूल रहा है। उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरवाजा धकेला तो दरवाजा खुल गया। उन्होंने देखा कि दुर्गी माता तो ध्यान में बैठी हैं और आंखों से आंसू गिराती जा रही हैं। माँ, आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? जब दुर्गी माता ने ये शब्द सुने तो चौंक पड़ी और बोली, अरे वो आ गया क्या? मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, वो तो कक्ष में आया ही नहीं। बेटी वो कहाँ है? गुरु माता बोली, वो तो बाहर बरामदे में है। भाग करके दुर्गी माता बाहर निकली और देखा कि बाहर गोपाल पालने में झूल रहा है। माता ने छाती से चिपटा लिया और उनका हृदय भर आया। जब गोवर्धन परिक्रमा को जाती थी तो सिर पर गठरी रखती थी और गठरी को खुला रखती थी, जिससे गोपाल को हवा लगे। गोपाल इतना नटखट कि गिरिराज परिक्रमा में लता पता, पशु पक्षी, गोप बालक को देख गोपाल गठरी से अंतर ध्यान हो जाते। माता जब गठरी उतार कर देखती कि गोपाल तो है नहीं, तो रोने लग जाती, पुकारती और गोपाल फिर आ जाते। एक बार परिक्रमा करके वापस वृंदावन रंगजी मंदिर में अपनी कुटिया में आई और गठरी उतार कर देखा कि गोपाल तो है नहीं। कक्ष के बाहर बरामदे में भी रुकी थी, क्योंकि ताला खुल नहीं पाया था, और रोने लगी कि मेरा गोपाल ना जाने कहाँ चला गया। एक बहुत अच्छे संत उसी समय माता के दर्शन को आए और देखा कि माता तो रही हैं। संत जी ने पूछा कि माता आप रो क्यों रही हो? माता बोली, मेरा गोपाल न जाने कहाँ भाग गया, ताला खोलो महाराज। ताला जब खोला तो देखा कमरे के अंदर पालने में गोपाल झूल रहे हैं, और संत जी बोले, माता गोपाल तो अंदर झूल रहे हैं, जबकि उस दिन परिक्रमा में 50 से अधिक बार गोपाल को गठरी में देख चुकी थी, साथ में ले गई थी। बीच में गोपाल को कई बार खिलाया और पानी पिलाया, और अब यहाँ कमरे में घुसने से पहले अंतर्ध्यान हो गए, और जब ताला खोला गया तो अंदर झूलते हुए पाए गए। अंदर जब गोपाल को देखा तो दुर्गी माता को थोड़ा आनंद तो आया, किंतु थोड़ा गुस्सा भी आया कि इतना रुलाता सताता है, और इसी भाव में डांटने लगी तो देखा कि गोपाल तो गहरी नींद में सो रहे हैं। गोपाल की ये माँ के क्रोध से बचने की लीला ही थी कि झूठे ही सोने का नाटक कर रहे थे। माता जब अधिक वृद्ध हो गई तो गोपाल ही घर का सारा काम करते। अंतिम दिनों में सबने अनुभव किया कि माता दिव्य वृंदावन में ही अवगाहन कर रही हैं। 5 अगस्त सन 1977 को 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रजरज में अपना शरीर छोड़ा और चली गई अपने गोपाल के साथ उनके धाम। अभी भी रंगजी मंदिर में उनका कक्ष अवस्थित है, बिल्कुल कोने में है, बाहर के प्रकोटे में।